दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखेंगे 22 जून की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित फुटपाथ पर चलने को किस प्रकार का अधिकार घोषित किया है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 21 जून को। 21 जून को दोस्तों योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और मैंने योग दिवस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लेना। देखिए, विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। संगीत सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि यह एक तरह की थेरेपी भी है, जिससे दिमाग खुश और रिलैक्स हो जाता है। संगीत की इस उपयोगिता और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। ये साल 1982 से 1982 से मनाया जा रहा है, यानी कि पहली बार 1982 में मनाया गया था। ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में ITLOS यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के न्यायाधीश के रूप में किस भारतीय को चुना गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिमल N पटेल को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बिमल पटेल की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2026 से 2035 तक 9 साल के लिए ये न्यायाधीश रहेंगे अब, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी की अगर मैं बात करूँ, स्थापना हुई थी 1982 में, और इसमें 168 देश सदस्य हैं। इसके 168 देश सदस्य हैं, ये नोट कर लेना। हेडक्वार्टर दोस्तों जर्मनी में है, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना का संबंध किससे है। दोस्तों सही आंसर रहेगा पंजाब, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। भारत सरकार ने पंजाब की कादियान ब्यास रेल लाइन परियोजना को लगभग 100 साल बाद फिर से शुरू किया है। इस रेलवे लाइन की जो लंबाई है वो 39.68 किलोमीटर की है ना, तो ये आपको नोट कर लेना है। अनुमानित जो लागत है इसमें 1400 करोड़ रुपए की है, वो भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, इसमें भारत का स्थान 70वां रहा है। राइट आंसर सी रहेगा। इसमें पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे पर डेनमार्क है। अगर इसमें लास्ट देश की मैं बात करूं तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये लास्ट नंबर पर आया 120वें नंबर पर, तो ये भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में IMA ने एबोट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है। दोस्तों सही आंसर रहेगा विटामिन डी दिवस, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। आप लोगों ने अभी तक मास्टर PDF नहीं ली है तो ले लीजिए। स्पेशल ऑफर में 18,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर PDF और 6,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर PDF दोनों ही 199 रुपये में मिल जाएगी। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए हैं। ये नंबर दिया गया, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना मास्टर PDF लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस पर पेमेंट करते ही तुरंत मास्टर PDF मिल जाएगी। और ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, H561, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में H561 नामक स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट यानी कि एयर कुशन व्हीकल को अपने बेड़े में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में
चौथी साइबर वार्ता आयोजित की है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारत और नीदरलैंड ने। सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कहाँ उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना के लिए 300 करोड़ मंजूर किए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? नागपुर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा राहुल वत्स, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मोम्बासा घोषणा का संबंध किससे है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अवैध मछली पकड़ने को रोकने से। ए इज द राइट आंसर। देखिए, मोम्बासा घोषणा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे 15 देशों ने केन्या के तटीय शहर मोम्बासा में आयोजित 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनाया है। तो ये आपको याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य है अवैध मछली पकड़ने को रोकना और समुद्री पर्यावरण तथा समुद्री जीवों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने सितंबर 2026 में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों फ्रांस में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? दोस्तों सही आंसर रहेगा जयपुर को। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? देखिए, सेशन आपको अच्छा लगे लाइक भी करते रहना, और इस वीडियो को आप सुबह मॉर्निंग में ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम कवर करते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा लखनपुर उड़ीसा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? विवेक अग्रवाल जी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। वरिष्ठ भारतीय अधिकारी विवेक अग्रवाल को वैश्विक स्तरीय अपराध निगरानी संस्थान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का है, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अभी कल मैंने बताया था NIA के महानिदेशक कौन बने हैं, महानिरीक्षक कौन बने हैं? सुंदर राज PK, है ना। तो ये आपको नोट कर लेना है। अब ये तो थे हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट AF थुर्मुन का निधन हुआ है, वे कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, वह कौन सा फल है जिसका बीज फल के बाहर होता है? बताइए, कौन सा फल है जिसका बीज फल के बाहर होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा स्ट्रॉबेरी। डी इज द राइट आंसर। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, हाल ही में साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए RBI ने RBI रिलेथॉन 2026 कहाँ लॉन्च किया है? तो राइट आंसर रहेगा केरला में। सी इज़ द राइट आंसर। आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर PDF लेना चाहते हैं तो देखिए 199 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट की मास्टर PDF मिल जाएगी। अगर आप 199 रुपये का पेमेंट करते हैं तो 18,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली जो मास्टर PDF है, जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स कवर किए गए हैं, वो PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ 6,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर PDF भी मिल जाएगी, जिसमें मिक्स क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया गया है। कैसे मिलेगी? इस नंबर पर चले जाना और व्हाट्सएप पे जाके हमें मैसेज करना मास्टर PDF लिख करके, या फिर इसी पेज का स्क्रीनशॉट भेज देना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर जाके भेज दीजिए।
आपको एक बारकोड मिलेगा, उस पर पेमेंट करते ही तुरंत मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।